वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस। और ये सारे जो जनरल साइंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये सारे जो हैं यहाँ पे वन लाइनर हैं और ये ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 25 नंबर्स के जो है आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं। तो आपका जो व्हाट्सएप या जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, वहां पे आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, तो आरआरसी ग्रुप डी का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा, किस लैंग्वेज में मिलेगा, ये इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज जरूर ले सके और टेस्ट सीरीज जरूर दे सके। तो ये जो है टेस्ट सीरीज इंग्लिश में मिलेगा और यहाँ पे 45 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। देखिए अभी जो है एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था और यहाँ पे जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आसान आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। स्टूडेंट जहां पे फंस रहे हैं वो है जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इन तीन सेक्शन में फंस रहे हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी वजह से जो है इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। हर टेस्ट सीरीज में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। और यहाँ पे 45 इंटू 30 इक्वल्स टू 1350 क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन अगर आप 2 टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं तो ये 15 दिन में कंप्लीट आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम है, कौन सा सेक्शन में और थोड़ा रिवीजन करना है, कौन सा टॉपिक मिस हो गया है, कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रहा है, ये सब चीज जो है आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को जरूर लेना, क्योंकि लो कॉस्ट टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया था कि हर एक स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ले सके जो कि ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि एग्जाम यहाँ पे देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 रुपीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो फॉर्म भरने से, फॉर्म भी भरने में आपको 100 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने 60 रुपीज में इसलिए लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे सके। और जिस सेक्शन में बच्चे फंसते हैं, खास करके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर, इसका जो है प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करके जा सके। तो 1350 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास अलग लेवल ऑफ नॉलेज होगा कि आपने जो है किस तरह अपना टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया है और आगे चल के जो है आप रेलवे में किस तरह टाइम मैनेजमेंट करने वाले हैं, किस तरह परफॉर्म करने वाले हैं। और ये भी जरूर देखना है कि इन 45 क्वेश्चन करने में आपको कितना समय लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में ज्यादा समय लगते हैं। तो इस टेस्ट से लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जरूर जाएं। वहां पे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी वहां पे भर देना है। उसके बाद जैसे ही आप 60 रुपीज पे करते हैं, आपने जो ईमेल आईडी भरा है उस ईमेल आईडी को खोलना और इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके मेल आईडी में एक डाउनलोड लिंक भेज दिया जाता है, तो वहां से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट के पास जो है मोबाइल है, इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल पीडीएफ फाइल है, लाइफ टाइम इसका जो है वैलिडिटी है, वैलिडिटी का भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। सिर्फ 60 रुपीज में है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। इतना अच्छा बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत महंगे महंगे मार्केट में टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, लेकिन हमने 45 जो है बेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है हर टेस्ट सीरीज में, ताकि आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सके। कोई भी स्टूडेंट इसे मिस मत करना। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट जाएं और वहां से जरूर इस टेस्ट सीरीज को खरीद लें। तो आप चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो देखने के बाद भी टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। बस भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत मेहनत हमने करा है टेस्ट सीरीज में आपके लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पे अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में, यहाँ से प्रैक्टिस करके। स्टार्ट करते हैं। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जनरल साइंस वन लाइनर यहाँ पे देखने वाले हैं। एक वीडियो में तो 500 क्वेश्चंस को कवर अप नहीं किया जा सकता, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है उनको कवर अप करेंगे। फिर जो है इसको पार्ट वाइज में लाएंगे, ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने से भी पूरा स्टूडेंट जो है लास्ट तक नहीं देख सकते हैं, बहुत बोरिंग हो जाता है। इसलिए पार्ट वाइज में लाने से क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के भी आप जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड है, ज्यादातर रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उनको हमने कवर अप किया है। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू। तो ये किसके थ्रू होता है, ये बेसिकली एल्वेओली के थ्रू होता है। ये बहुत बार रिपीटेड है, ग्रुप डी के एग्जाम पूछा गया, एलपी के एग्जाम में ये पूछा गया था और एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किनके द्वारा दिया गया था, ये व्हाइट टेकर के द्वारा दिया गया था। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है, ये बेसिकली किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, व्हाइट टेकर के द्वारा प्रपोज किया गया था। क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग। तो क्विक लाइम जो है इसे किस तरह जो है ऑब्टेन किया जाता है, बाय हीटिंग लाइम स्टोन। पार्ट ऑफ आई फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स। देखिए आई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है आई ब्रेन, यहाँ से कॉमन है क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा आई और ब्रेन से। तो ये बिल्कुल टॉपिक मिस मत करना। हालांकि आई जो है ये बायोलॉजी में भी है, फिजिक्स में भी, ये कवर अप आपको करना है। तो पार्ट ऑफ आई फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स इज नोन एज कॉर्निया।
इफ ए बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, और एक भी इस तरह का क्वेश्चन जरूर बन सकता है, जैसे इफ ए बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन मूव्स अलोंग कर्व पाथ देन द मोशन इज नोन एज कर्विलिनियर मोशन। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इस टर्म एज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है अगर कोई ऑब्जेक्ट में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वेट कहेंगे। वेट क्या होता है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, और मास जो होता है ये एक्चुअल वेट होता है बॉडी का, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू, पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल इज प्रपोज्ड बाय, तो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल इज प्रपोज्ड बाय मॉसले, ये रिपीट हुआ है हर एक एग्जाम में। रेलवे ने 2018 से जितने भी एग्जाम लिए हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, जेई, एएलपी, ये सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। हालांकि ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी अभी हाल ही में पूछा गया था, तो अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है वहां पे भी चांसेस काफी हैं। मेटल यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये जो है टंगस्टन यहाँ पे यूज किया जाता है। डेल्टन थ्योरी इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टन थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड, तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। काफी ज्यादा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे ने जितने भी एग्जाम लिए हैं फ्रॉम 2018, जैसे ग्रुप डी हुआ, एलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, उसके बाद जेई हुआ, एनटीपीसी हुआ, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। प्लांट टिश्यू विच इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल हैं ये बेसिकली दे आर कैपेबल और दे आर एबल टू डू सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द एपर्चर ऑफ आई इज नोन एज, तो आई के एपर्चर को क्या कहा जाता है, पीपल जो है इसे कहा जाता है एपर्चर ऑफ आई। लिपिड आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लाइसरॉल कंबाइन विद, तो लिपिड कैसे बनते हैं, ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड इक्वल्स टू लिपिड, ये इसका बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड इक्वल्स टू लिपिड। बैट डिटेक्ट्स द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ वे बाय रिसीविंग रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव, तो बैट्स बेसिकली ये जो रात को उड़ते हैं, तो ये अगर उनके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल हो तो ये जो है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक वेव को जो है ये डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो है कोई ऑब्स्टेकल से ये जो है टकराते नहीं है। Which is the simplest alcohol, तो सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा है, मिथानॉल जो है ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है। अब थ्रस्ट एंड वेट एक्ट, तो ये दोनों जो है ये ऑलवेज दे एक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वाटर है, ये वाटर बॉडी है, इसमें एक जो है लकड़ी जो है तैर रही है, तो नीचे की तरफ जो है वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जो है अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये दोनों एक्ट करते हैं। Which lens is used by people suffering from hypermetropia, तो देखिए आई रिलेटेड जो डिजीज हैं और इसमें जो है कौन सा लेंस यूज किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। उसी तरह अगर प्रेसबायोपिया पूछ दिया जाए तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, तो मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, दे हैव मेनली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हिच इज सरफेस फेनोमेनन, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, तो इवेपोरेशन जो है ये बेसिकली सरफेस फेनोमेनन है। कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस पेपर जो है ये कौन से कलर का होता है, ये जो है पर्पल कलर का होता है। एग लाइंग एलिमेंट्स को जो है क्या कहा जाता है, तो एग लाइंग एलिमेंट्स जो है इन्हें ओविपरस जो है कहा जाता है। फोर्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मास इंटू एक्सीलरेशन का जो है करेक्ट फॉर्मूला है। साउंड जनरेटेड बाय सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, तो साउंड जनरेटेड बाय सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बेसिकली इट इज कॉल्ड टोन। ए बॉडी ट्रैवलिंग इन ए स्पीड मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज कॉल्ड सुपरसोनिक, इसे हम सुपरसोनिक कहेंगे। और उसके बाद सबसोनिक किसे कहते हैं ये देख लेना, अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं, ये सारे आपको देख के जाना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है। इसी तरह के ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी तरह की क्वेश्चन बार बार जो है एक सर्कुलर वे में रिपीट हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ पे जो भी हम जनरल साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इस तरह का वीडियो जरूरत है, जहाँ पे यहाँ से काफी ज्यादा बेनिफिट वो ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है, पूरे स्टूडेंट हैं जिन्हें जो है जॉब को काफी ज्यादा जरूरत है, तो उनको जो है प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिलता है कि कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। इसी वजह से इस तरह के वीडियोस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आपका व्हाट्सएप जो ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम जो स्टडी ग्रुप है, या फेसबुक जहां पे भी आप चाह सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दे। ओम इज एसआई यूनिट ऑफ, तो ओम जो है किसका एसआई यूनिट है, ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस तरह को कवर अप करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया तो मिले कि किस तरह क्वेश्चन बनते हैं और कहां से पढ़ना है, यानी कि एसआई यूनिट पूरा आपको प्रिपेयर करके जाना है।
द प्लांट इन थैलोफाइटा ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड, तो प्लांट इन थैलोफाइटा ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड एल्गी, तो इन्हें जो है एल्गी कहा जाता है। केमिकल नेम ऑफ चाइनीज सॉल्ट, ये रिपीट हुआ है, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद जो है ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है इसका ये केमिकल नेम है। व्हाट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल्स जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के फ्रेम में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, हिस्टामिन जो है सिक्रेटिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल बेसिकली कौन सा है ये भी हम आपको बता देते हैं, मास्ट सेल, MAST, मास्ट सेल जो है यहाँ से हिस्टामिन सिक्रेट होता है। हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, हिस्टामिन बेसिकली ब्लड जो है इसे क्लॉटिंग होने से रोकता है, तो ब्लड क्लॉटिंग होने से जो है हिस्टामिन ये रोकता है। और यह कहाँ से सिक्रेट होता है, हिस्टामिन सिक्रेटिंग सेल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। वेट ऑफ बॉडी इज मिनिमम एट, तो वेट ऑफ बॉडी जो है ये मिनिमम होता है इक्वेटर में, मैक्सिमम होता है पोल्स में। काफी बार ये सवाल बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये बन चुके हैं। व्हिच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड, इसे इनर्शिया कहा जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइन, तो एम्पलीट्यूड जो है देखिए साउंड वेव जो है यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है इनका जो है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड ये बेसिकली डिसाइड करता है लाउडनेस। एम्पलीट्यूड जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड बेसिकली इस तरह अगर हम वेव डिजाइन करें तो जितना ये बड़ा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतना ज्यादा होगा, इसे हम जो है ये एम्पलीट्यूड हम कहेंगे। तो एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा साउंड जो है लाउडनेस उतना ज्यादा होगा। अब जो है लाउडनेस को किस में मेजर किया जाता है ये भी क्वेश्चन बना है, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, और लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड जो लाउडनेस होता है इसे डेसिबल में मेजर किया जाता है। जीरो एसिलेशन मींस, तो जीरो एसिलेशन मींस बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक बॉडी का अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कहा जाएगा द बॉडी इज इन जीरो एसिलेशन। साउंड इज अ, इन जनरल यहाँ पे देखा जा रहा है कि साउंड क्या है, ये ट्रांसलेटरी वेव है या फिर मैकेनिकल वेव है या फिर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो साउंड बेसिकली ये जो है ये मैकेनिकल वेव है। इन जनरल देखा जा रहा है साउंड इन एयर इज बेसिकली, साउंड इन एयर बिहेव एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड, तो इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म व्हेन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म व्हेन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये बेसिक जो है क्वेश्चन है फ्रॉम जनरल साइंस। आपको बेसिकली अगर हम ग्रुप डी का देखें तो यहाँ पे आपको 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ना है ये डिटेल में पढ़ना है। खास करके एनटीपीसी के एग्जाम में अगर हम देखें, सॉरी एनटीपीसी नहीं ग्रुप डी के एग्जाम में देखें तो रेलवे जो है एनसीईआरटी के बुक से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है हमने इनको कवर अप किया है ताकि आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पढ़ना है और कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार, ये सब तो आपको देख के जाना ही है। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल जो है ये डिस्कवर किया गया था। डिस्कवरी एंड इन्वेंशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। साउंड वेव इन एयर, अभी हमने डिस्कस किया था, साउंड वेव इन एयर बिहेव एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेटल विद बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर जो है इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर को क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा है, इसी वजह से जो है कॉपर को यूज किया जाता है। हालांकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये जो है हाइड्रोजन जो है इसे लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो है प्लेस किया गया है। बाकी सारे को जो है जितने भी नॉन मेटल्स हैं इन्हें राइट साइड में जो है प्लेस किया गया है। हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, काफी बार ये भी क्वेश्चन बना है, तो जो है 7 मेटलॉइड्स जो है प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं जनरल साइंस का क्वेश्चन अगर 25 नंबर का बन रहा है, आपको 2 नंबर का या 1 या 2 नंबर क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। इसी तरह के ही हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं ताकि आइडिया तो मिले कि किस तरह क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, किस तरह फ्रेम किए जाएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। Which hormone makes heart beat faster in order to supply more oxygen to our muscles, तो एड्रेनल बेसिकली, एड्रीनलिन जो हार्मोन है ये बेसिकली सीक्रेट होता है और ये क्या करता है, हार्ट बीट को फास्टर करता है इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल। वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, इट इज एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन, तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है इसे कहाँ पे स्टोर किया जाता है, इसे वाटर में स्टोर किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ वेट, तो वेट का एसआई यूनिट क्या है, वेट का जो एसआई यूनिट है ये है न्यूटन। फोर्स का भी एसआई यूनिट जो है ये है न्यूटन। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन
कहा जाएगा। अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल करता तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो एमीटर है। ये क्वेश्चन इजी भी है, बहुत सारे एग्जाम बने हैं, जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं लगभग सारे में बने हैं। डिफ्यूजन टेक प्लेस मोस्ट रैपिडली इन, तो सबसे ज्यादा तेज ये कहाँ पे होता है, ये गैसेस में होता है। व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को जो है रेंसिडिटी कहा जाता है। रेंसिडिटी में खाना जो है, ये फूड जो है, जो फैटी एसिड कंटेंट है, जैसे बटर हो गया या जो हम कह सकते घी हो गया, इनका ऑक्सीडेशन हो जाने से ये खराब नहीं हो जाते हैं, बेसिकली ये टेस्टलेस हो जाते हैं, ये बेसिकली इसमें होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन, तो ये मल्टीपल फिजन के थ्रू कौन से जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तो प्लाज्मोडियम जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मल्टीपल फ्यूजन। फुल फॉर्म ऑफ सोनार, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। एन इको इज हर्ड इफ द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्स्ट्रकल रीच आवर ईयर्स आफ्टर, तो ये जो है कितने देर में जो है हमारे कान तक पहुंचता है, 0.1 सेकंड में ये पहुंचता है। हु सजेस्टेड द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 to 2 लेटर्स द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो जो है बर्जिलियस जो है इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये जो है सजेस्ट करा था कि जो है एलिमेंट जो है इनको जो है इनका फर्स्ट जो है नाम जो भी है इनका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर जो है यूज किया जाए। विच प्रोसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, रेस्पिरेशन में ये बेसिकली होता है। प्लांट प्रोड्यूस बाय व्हिच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू पेरेंट प्लांट, तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इसमें क्या होता है, जैसे लीव्स हो गया, इन लीव्स ऑफ प्लांट से ही जो है नए प्लांट जो है यहाँ पे फिर उगने लग जाता है, तो ये भी होता है। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज मेजर्ड बाय, तो ये कैपेसिटी ऑफ वर्क डन जो है ये किस में मेजर किया जाता है, ये जूल्स में मेजर किया जाता है। इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर जो है बेसिकली इसका नेचर पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो ये वर्चुअल होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिश होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, काफी ज्यादा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में लगभग ये बना है, तो इसे कहेंगे एटम। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट ऑकर नेचुरली, तो ये जो है पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो 92 एलिमेंट जो है दे ऑकर नेचुरली, तो यहाँ पे नेचुरली का स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, ये गलत है। एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच एंड टोमेटो, ये कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, अलग अलग फ्रूट्स में कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ये जरूर आपको देख के जाना है। टोमेटो एंड स्पिनच में जो है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट जो है होता है, जैसे लेमन में जो है साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसी तरह जो है अलग अलग आपको ये में देख के जाना है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू इज इन प्लांट हेल्प टू स्टोर फूड, तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये प्लांट में जो है फूड स्टोर करने में मदद करते हैं। ये सारे आपको देख के जाना है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे आपको देख के जाना है। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये डेड टिश्यूज होते हैं, ये सारे के बाद डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तो हमने कवर अप किया ही है तो इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये सारे देख के जाना है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है सारे टॉपिक आपको देख के जरूर जाना है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया कितने हैं, तो ये 51 टाइगर रिजर्व हैं। ये हालांकि जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने कवर अप कर दिया है, जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है। स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड, तो इसे जो है कॉन्वेक्स मिरर हम कहेंगे। व्हाट इज काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट, तो केमिस्ट का जो है काउंटिंग यूनिट क्या होता है, मोल इनका काउंटिंग यूनिट होता है। नॉन मेटल व्हिच गैदर्स फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, तो ये जो है फॉस्फोरस जो है ये एक नॉन मेटल है जो कि इट कैचेस फायर बेसिकली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। मोमेंटम का फॉर्मूला कैसा है, क्या है, बेसिकली फोर्स का पूछा गया था, मोमेंटम का भी पूछा जाता है, तो मास इनटू वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, तो ये बिल्कुल आपको देखना है कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, माइक्रोफोन हो गया, यहाँ से बार बार जो है क्वेश्चन रिपीटेड है कि कौन से एनर्जी से कौन से एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। द रिएक्शन इन व्हिच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, तो इसे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा इस तरह के रिएक्शन को। मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर, तो कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो मर्क्यूरी जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो किस टर्म में जो इसे एक्सप्रेस किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट जो है इसे एक्सप्रेस किया जाता है इन ऑप्टिकल डेंसिटी। Which of the following is known as वंडर एलिमेंट, तो वंडर एलिमेंट किसे कहा जाता है या वंडर मेटल किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लाइटेस्ट भी है और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये बहुत ज्यादा होता है।
मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन जो है किसे कहा जाता है, तो फोर ब्रेन जो है इट इज द मेजर थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया जो है इसका करेक्ट जो है ये फॉर्मूला है, तो थ्रस्ट बाय एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। इफ ए ऑब्जेक्ट इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द एंड द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड, तो इसे हम टेंशन कहेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट है दोनों तरफ से अगर इसको जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है दोनों तरफ से, तो इसे हम कहेंगे टेंशन। Which metal is used in black and white photography, तो सिल्वर यहाँ पे यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय which it can be drawn into thin wire is called ductility, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय which it can be drawn into thin wire is called ductility। और सबसे डक्टाइल एलिमेंट अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे प्लैटिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, दिस आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स और मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। Which metal can be cut by knife, तो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, तो सोडियम जो मेटल है इसे नाइफ के थ्रू जो है काटा जा सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली टेक प्लेस। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज फाउंड बाय, तो वैल्यू जो है कैपिटल जी का यहाँ पे ये किनके द्वारा जो है बेसिकली खोजा गया था, हेनरी कैवेंडिश जो है इनके द्वारा खोजा गया था। स्मॉल जी का जो वैल्यू है ये है 9.8, कैपिटल जी का जो वैल्यू है इसे आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स, तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। Which energy is always positive, काइनेटिक एनर्जी जो है ये हरदम जो है ये पॉजिटिव होता है, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इन ऑल द केसेस जो है ये पॉजिटिव ही होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है जो वोल्टेज हम मेजर करते हैं इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मैक्सिमम इन द केस ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैसेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी से ही वैलेंसी डिसाइड होता है। आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही जो है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वैलेंसी होगा। मेंडली प्रेडिक्ट टेबल जो है ये किस हिसाब से अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है इसे अरेंज किया गया है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी पूछा जाए तो नेफ्रॉन ही इसका सही जवाब होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज एट एवरी पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन विल ऑलवेज चेंज एट एवरी पॉइंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, तो जब न्यूलैंड्स ये अगर आपने देखा होगा प्रेडिक्ट टेबल ये जो है धीरे धीरे ये डेवलप किया गया, पहले कुछ एलिमेंट डिस्कवर किए गए, फिर कुछ एलिमेंट डिस्कवर किए गए, फिर कुछ जो है रूल लगा गए। न्यूलैंड्स के बाद और भी आए जैसे मेंडली, फिर बाद में मॉसले आए, न्यूलैंड से पहले भी कुछ जो है साइंटिस्ट थे। तो इसी तरह जो है न्यूलैंड्स जो है इन्होंने कितना सारा जो है इन्होंने कहा था कि कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो टोटल जो है 56 एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। The property of carbon due to which its atom can join together to form long chain is called, तो इसे जो है कैटेनेशन कहते हैं। कौन कौन से बेसिकली एलिमेंट जो है कैटेनेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मेजरली, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन काफी बार जो है रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं जितने भी रेलवे ने एग्जाम लिया है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हु केम अप विद आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने जो है ये आइडिया के साथ ये आए थे इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, तो इस तरह आपको देखना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पूछा जाता है, ये किन के बीच में जो है रिलेशनशिप है। उसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कौन सा जो है फ्यूल यूज किया जाता है, तो यूरेनियम जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। व्हिच मेटल हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मर्क्यूरी जो है इस मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है। नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ये मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जैसे अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिसिटी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी जरूर देख के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिसिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। फर्स्ट मेटलॉइड इन प्रेडिक्ट टेबल, तो बोरोन जो है इट इज द फर्स्ट मेटलॉइड इन प्रेडिक्ट टेबल। द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सिलेटरी मोशन, एक्सिलेटेड जो है मोशन यहाँ पे होता है ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। वन ऑसिलेशन यानी कि ये मान लीजिए पेंडुलम है, ये यहाँ से यहाँ तक जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक जब पहुंच जाता है तो इसे हम टाइम पीरियड जो है कहेंगे। लिक्विड यूज टू कंडक्ट करंट इज कॉल्ड, तो इसे जो है सॉरी लिक्विड यूज टू कंडक्ट करंट इज कॉल्ड, तो इसे जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है कहा जाता है। When acid react with metal then product is, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर जो है यहाँ पे फॉर्म करता है।
कोई भी मेटल हो और उसके साथ कोई भी एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता है। ऑल द केसेस में होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं आपको होना है, क्योंकि बहुत बार मेटल का नाम दे दिया जाता है, जैसे कि आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वही सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म यहाँ पे होगा। Which tissue is composed with dead cell? Sclerenchyma जो है, this tissue is basically composed with dead cell। तो ये सारे के बारे में आपको पढ़ना है, पहले हमने आपको कहा था। और स्क्लेरेंकाइमा बेसिकली क्या करता है, ये प्लांट्स को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करते हैं। द फोर्स दैट ए न्यूट्रॉन एक्सर्ट ऑन प्रोटॉन इनसाइड एटम इज कॉल्ड, द फोर्स दैट न्यूट्रॉन एक्सर्ट्स ऑन प्रोटॉन इनसाइड एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, मिनिमम इक्वेटर में होगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बार बार बनता है, मिनिमम इक्वेटर में होगा, मैक्सिमम होगा पोल्स में। सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट बी स्टिंग, तो बी जो है, जो मधुमक्खी अगर काट दे तो कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। जैसे बी स्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को यूज करेंगे, जो कि है बेकिंग सोडा। तो एसिड प्लस बेस करने से ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा, इसी वजह से जो है बेकिंग सोडा से ट्रीट किया जाता है। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक फॉयल, तो यहाँ पे मेलिएबिलिटी के वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाता है मेटल्स में, ये डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी जो है प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स का, जिसके वजह से जो है पतले पतले जो है मेटलिक फॉइल्स भी बनाए जा सकते हैं। व्हिच टिश्यू मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है ये बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं, बेसिकली मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करते हैं। राइज ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय व्हिच सेल, तो इंसुलिन जो है ये बेसिकली जो पैनक्रिएटिक जो सेल है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है, ये बेसिकली यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे उसके बाद जो है इंसुलिन यहाँ पे रिलीज होता है। तो राइज शुगर लेवल जैसे ही राइज होगा तो जो बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, यहाँ से जो है इंसुलिन फिर रिलीज होता है। ये एक्यूरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली जो है ये हमने यहाँ पे अच्छा से इसको प्रेजेंट नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये ध्यान रखना, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होता है यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है जैसे ही शुगर लेवल जो है राइज होता है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, तो लाइट एंटरिंग बाय आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल, इसे अपर्चर ऑफ आई भी कहा जाता है इसी वजह से। गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पे ये किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है ये भी पूछा जाता है। कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड है। काफी बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सारे एग्जाम में लगभग ये भी रिपीट हुए हैं, क्योंकि हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी जो है अलग अलग एग्जाम में से पूछा गया है। हेरिडिटी मटेरियल इज कैरिड बाय, तो ये डीएनए के थ्रू जो है ये कैरी किया जाता है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ इंक्रीजेस, तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, और पहले ही हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन ऑल द केसेस। ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, तो क्लोरीन बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। व्हिच मेटल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो निकल यहाँ पे यूज किया जाता है, निकल को जो है यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये ध्यान रखना हरदम, क्वेश्चन काफी बार ये भी पूछा गया है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। थ्रस्ट पर एरिया क्या कहा जाता है, तो प्रेशर इसे कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, थ्रस्ट बाय एरिया इक्वल्स टू प्रेशर होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछ के ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है प्रेशर कहा जाता है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन स्काई बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमोस्फेयर, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये होता है। लाइट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। Which mirror is called diverging mirror, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इसे डाइवर्जिंग मिरर जो है ये कहा जाता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है किसमें मेजर किया जाता है, ये डेसिबल में मेजर किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतना ज्यादा होगा, तो लाउडनेस जो है ये डेसिबल में मेजर किया जाता है। इन अ कॉलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज, तो मोमेंटम जो है ये इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इनके बारे में भी आगे चलकर और एक क्वेश्चन है उसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव
लेंसेज। तो फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्केव लेंस का हरदम जो है ये नेगेटिव होता है। उसी तरह दोनों याद रखना, ठीक है। कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पूछा है तो पॉजिटिव होता है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो कॉन्केव लेंस का अगर पूछा जाए तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का पूछा है तो पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, तो एटॉमिक रेडियस जो इसमें, इसको जो है किसमें मेजर किया जाता है, नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कौन सा है, फ्लोरीन जो है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन में ये होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भले ही फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा जो है क्लोरीन में होता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा एलिमेंट होता है, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका भी सही जवाब देने का जरूर कोशिश करना, ताकि आपका भी जो है नॉलेज साथ में बढ़ते रहे। आप भी जो है कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि एग्जाम अगर देने जाए, अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, वही मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन सारे जो है क्वेश्चन का भी सही जवाब देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद एल्काली मेटल्स, तो ओनली नॉन मेटल दैट इज प्लेस्ड विद एल्काली मेटल इज हाइड्रोजन। अभी हमने डिस्कस किया था लेफ्ट साइड में सिर्फ जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओनली नॉन मेटल दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और बाकी जो है नॉन मेटल्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट होते हैं। पीना इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ, तो पीना जो है ये कौन से जो है एक्सटर्नल पार्ट है, कौन से जो है बॉडी पार्ट का एक्सटर्नल पार्ट है, ये जो है ईयर का जो है ये एक्सटर्नल पार्ट है। पीना बेसिकली क्या करता है, जो साउंड है इसे गैदर करने में मदद करता है। मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन, तो ये जिंक जो है इस मेटल को यूज किया जाता है। व्हिच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो फ्लोएम जो है ये मदद करते हैं टू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। आयनेशन एनर्जी ऑफ ए एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट, आयनेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दे, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए जो है इसी तरह के वीडियोस लगातार बनाते रहें। तो जरूर एक लाइक कर दें, ज्यादा ज्यादा लाइक जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है तो। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मोटर व्हीकल टू मेजर डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑडोमीटर काम में लिया जाता है, ऑडोमीटर यूज किया जाता है। कुछ मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो केरोसिन में कौन से मेटल यूज जो है ये स्टोर किए जाते हैं, ये पोटेशियम एंड सोडियम जो है इन्हें जो है स्टोर किया जाता है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से जो है पोटेशियम में जो है इट कैचेस फायर, और सोडियम अगर ये वाटर कांटेक्ट में आ जाएगा, मॉइस्चर कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये भी जो है इसी तरह का ही जो है ये रिएक्ट करता है, बहुत विगेरियसली जो है ये रिएक्ट करता है। टूथ एनिमल इज मेड ऑफ, टूथ एनिमल जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, पूरा जो है पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है टूथ एनिमल, और ये जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल फॉस्फेट। रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो है यहाँ पे डिस्कवर किया गया था आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो है न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया गया था बाय रुदरफोर्ड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये जो है 100% एसिटिक एसिड, सबसे प्योर एसिटिक एसिड कहा जा सकता है, इट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड स्ट्रीम कैन कॉज, तो इससे जो है गाउट होता है। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। कोलोइडल पार्टिकल आर सीन कंटिन्यूअसली इन जिगजैग पैथ, तो इसमें किसमें होता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट में या ब्राउनियन मोशन में ये होता है, ये देखा जाता है। कोलोइडल पार्टिकल यानी कि मान लीजिए मिल्क में अगर आप जो है टॉर्च उससे लाइट अगर पास करेंगे तो आपको यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट दिखेगा। Which is the female reproductive part of flower, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, पिस्टिल है। मेल अगर पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मिबोमियन ग्लैंड जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आई में प्रेजेंट होता है, बेसिकली आई लिड में प्रेजेंट होता है, ये ऑयल ग्लैंड होता है जो कि आई के जो ऑयल हैं इनसे जो है मेंटेन करता है। थर्मोनिक इमिशन जो है किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये थॉमस एडिसन जो है इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। Which isotope is chosen as standard reference for measuring atomic masses, तो कार्बन 12 जो है इसे यूज किया जाता है, इसे कंसिडर किया जाता है। The color of vapor formed on sublimation of iodine solid is purple और violet, तो अगर सब्लिमेशन होता है आयोडीन सॉलिड का तो यहाँ पे कौन से कलर ऑफ वेपर फॉर्म करेंगे, तो पर्पल या फिर वायलेट कलर का जो है वेपर फॉर्म होता है। नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो नॉन मेटल जो है पी ब्लॉक में प्लेस्ड होते हैं। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन तो श्योर है, इसीलिए पूरा अच्छा से देख के जाए। हालांकि जनरल साइंस का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री,
लाइफ साइंस सबको हमने डिस्कस किया है, और पीरियोडिक टेबल में भी एक स्पेसिफिक जो है यहाँ पे हमने वीडियो बना दिया है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इस टेस्ट सीरीज को भी लेना मत भूलना, जैसे हमने प्रीवियसली कहा था, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस पार्ट में हमने इतना ही क्वेश्चन जो है कवर अप किया है, नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन कवर अप करेंगे। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है हमने यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।